कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं व्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्ते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुष्ठे देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पत्तनं पावने वैष्णवानां नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सब मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं? सब मुंह छुपा के बैठे हैं। केवल दो जनों का मुंह दिखा रहे हैं, बाकी लोग पाप कर्म किए हैं कुछ कि मुंह छुपा रहे हैं? बाकी लोग पापी है, दर्शन नहीं देना चाहते है? अरे वैष्णव है आप, तो आप पापी नहीं है। हाँ, वैष्णव के दर्शन हम करना चाहते हैं ताकि हमारा कल्याण हो जाए। अध्यक्ष हरिपुर ने दर्शन दिए अभी, लेकिन बाकी लोग अभी भी कोई नहीं दे रहा है। ये है ही नहीं ऐसा लगता है ना? चालू करके और कुछ कर रहे होंगे, कोई खाना खा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा, बात कर रहा होगा, है ना? इसीलिए तो वीडियो ऑफ कर रखे सबने। बताओ, ये प्रमाण भी हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, हरे कृष्णा भाई, प्रणाम। हाँ रोज सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा काम में अभी दिवाली आ गई ना। हाँ, काम कर रहे हैं ना, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। मैं भी यही कह रहा हूँ, एक आधा घंटे के लिए काम छोड़ दो भाई। यस प्रभु जी, ठीक है। तो बाकी लोग अभी भी काम ही करेंगे। क्योंकि ऐसा श्रवण जो है, श्रवण जब ध्यान से नहीं किया जाए तो श्रवण का लाभ मिलना नहीं है। और आप खुद ही अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर तो लाभ मिलेगा ही नहीं। ये श्रवण जो है बहुत ध्यान से अटेंटिवली किया जाना चाहिए, और काम नहीं। जैसे चैंटिंग के समय और काम नहीं, ऐसे श्रवण के टाइम पे भी और काम नहीं। कथा सुनते तो जब भी नहीं करना चाहिए इवन। अब कई लोग जब पूरे कर रहे होंगे, सुबह लेट उठे होंगे, आज संडे है ना, आज ऑफिस तो जाना नहीं था, तो इसलिए लेट उठे होंगे और अभी माला कर रहे होंगे। मैंने कई बार देखा हूँ, कई लोग माला करते रहते हैं, दर्शन भी देते हैं तो पता चलता है माला कर रहे हैं, है ना? और इसीलिए वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग, कितने लोग हैं जो माला कर रहे हैं, सही से बता रहे हैं ईमानदारी से? हाँ, माला कौन कौन कर रहा था अभी? धीरज प्रूव कर रहे थे, यस। और तपनरोत्तम प्रभु तो खुद ही चले गए पूरे। जनरली तपनरोत्तम प्रभु का जब करने का टाइम है ये। क्लास में मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, जब करते रहते हैं क्लास के टाइम। तो जनार्दन अर्जुन प्रभु हमेशा दर्शन नहीं देते, इनके दर्शन किए ही बहुत दिन हो गए, है ना? जनार्दन अर्जुन प्रभु, आर यू अवेलेबल और नॉट? तो दर्शन दे दो भाई। है, हमसे नाराजगी है क्या कुछ? आपके दर्शन नहीं होते हैं?
ये तो सफेद सफेद आ रहा है दर्शन, मोबाइल खराब है लगता है। हाँ प्रभु। चलो भाई, बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है। इतना बोलने के बाद 3 4 5 लोग ने वीडियो दिखाया है, बताओ क्या करूं मैं? है? इससे ज्यादा मैं क्या करूं? ये नेटवर्क इश्यू है कुछ लोगों का। चलो हमारा काम करते हैं हम लोग। तो अब राघव कर्ण कुकिंग कर रहे होंगे इस टाइम पे, हाँ? कुकिंग नहीं कर रहे प्रभु जी, मैं प्रसाद पाके बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। और आज केवल आनंद प्रभु भी बंद कर रखे हैं, क्या बात है। नहीं प्रभु, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ इसको, बस 1 मिनट। अच्छा, वॉइस में चल रहा है। हाँ। तो आज का टॉपिक था हमारा मैटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल, है ना? तो स्पिरिचुअल और मैटेरियल क्या है ये समझना चाहिए। हाँ? भगवान भगवत अर्जुन पूछते हैं, 8वें अध्याय का पहला श्लोक देखो भगवगीता का, फिर पढ़ेगा 8वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन 8वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछता है कि अध्यात्म क्या है ना? क्या पूछा है भगवान? किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। किम तद ब्रह्म, है ना? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। और अध्यात्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल, है ना? और ब्रह्म जो है, तो उत्तर में भगवान बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, है ना? कि अविनाशी जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका जो स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है ना? आत्मा का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो स्पिरिचुअल है। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द अध्यात्म से आता है ना? और आत्मा के स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं, शरीर के स्वभाव को भौतिक बोलते हैं। हाँ? भूत जो बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उससे बना भौतिक जो नाशवान है ना? तो लेकिन एक दृष्टिकोण से तो सब कुछ नाशवान है, और ये बाहरी दृष्टिकोण है ना? लेकिन उच्च दृष्टिकोण से आप जानते हैं प्रकृति शाश्वत है कि टेम्पररी है? शाश्वत है। तो प्रकृति शाश्वत है मतलब नाशवान नहीं है, सीधा सा मतलब है ना? यस ब्रो। तो प्रकृति भी, इसलिए प्रकृति को ब्रह्म बोला गया है ना? तस्मात वो क्या ना 14वें अध्याय में कि वो ब्रह्म को ही मैं गर्भस्थ करता हूँ, तो वहां ब्रह्म का अर्थ प्रकृति लिया गया है ना? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तजा, और वो है कि 14वें अध्याय का 3रा श्लोक निकालो तो।
पौर्व अध्याय का दूसरा या तीसरा श्लोक होगा इसमें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या ये तासां वाला है। ब्रह्म महद्योनि ब्रह्म बीजपतः पिता। नहीं ये निकाला नहीं, इन्होंने दिया है, शेयर किया केवल अनपूर्ण है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महद ब्रह्म है ना, महद ब्रह्म बोला है यहाँ पे। तो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का मतलब है जो शाश्वत है, अविनाशी है ना, अविनाशी तत्व ब्रह्म कहलाता है, तो इसके लिए ब्रह्म इस्तेमाल होता है। लेकिन ये परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनीय है ना। प्रकृति नाशवान तो नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है, ठीक है ना। प्रकृति नाशवान नहीं है, शाश्वत है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। जबकि परा प्रकृति, ये तो भौतिक प्रकृति है, और परा प्रकृति जो है वो अपरिवर्तनीय है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा के बारे में क्या है, अपरिवर्तनीय है ना। तो एक्चुअली में भगवान शाश्वत है, भगवान तो असली ब्रह्म तो भगवान ही परम ब्रह्म है ना। और भगवान का जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी आध्यात्मिक है, तो स्पिरिचुअल है। लेकिन उस स्पिरिचुअल से ही भगवान ये संसार बनाते हैं। तो मैटर जो है वो स्पिरिचुअल का ही रूपांतरण है। प्रकृति है ना भगवान की, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति है। तो भगवान शाश्वत है तो प्रकृति भी शाश्वत है, और परा प्रकृति तो अंतरंगा शक्ति या जीव है, और अपरा मतलब निकृष्ट शक्ति जो भौतिक पदार्थ है ना, भौतिक प्रकृति है। लेकिन ये प्रकृति भी शाश्वत है, परिवर्तनशील है, लेकिन शाश्वत है। तो कहने का अर्थ है कि इसको जब हम भगवान से अलग देखते हैं तभी ये पदार्थ का प्रभाव आएगा। जब इस प्रकृति को, वस्तुओं को अगर हम भगवान से अलग देखेंगे तब क्या है, वो उसका भौतिक प्रभाव रहेगा। माया है, अज्ञान है ना। माया का मतलब क्या होता है, जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको सत्य मानना माया कहलाता है। माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको मान रहे हैं, यही माया है ना। क्या नहीं है, प्रकृति भगवान से अलग नहीं है, लेकिन अलग मान रहे हैं, ये माया है ना। सूरज को देख के याद आना चाहिए भगवान ने लगाया है हमारे लिए। चंद्रमा को देख के याद आना चाहिए भगवान ने व्यवस्था की है हमारे लिए, है ना। इस संसार को चलाने के लिए भगवान की व्यवस्था का पार्ट है ये सब। जब पेड़ में फल फूल देखते हैं तो हमको याद आना चाहिए भगवान ने इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अरे अच्छा फूल खिला है, लेकिन भगवान को याद नहीं करते, तो ये माया है। अपने आप खिल गया जैसे, सामान्यतः हम ऐसे ही मानते हैं, हम लोग एंजॉय करने को जाते हैं उसको। लेकिन जब हम ये समझेंगे ये तो भगवान का है, अब भगवान सेवा में लगना चाहिए, ये भाव आए तो फिर माया में नहीं है ना। समझ में आया। जब हम, प्रभुपाद जी कई जगह लिखे, आपने भी पढ़ा होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड हायर प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद। क्योंकि सब कुछ भगवान से अलग नहीं है तो सभी आध्यात्मिक हो जाता है। हमारे समझ के लिए इसको ऐसे समझिए, दूध का, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, दूध की मिठाई खाने से, अभी आप दिवाली है तो संभल के रहिएगा, दूध की मिठाई ज्यादा खाने से, कलाकंद वगैरह बर्फी और पेड़ा ज्यादा खा लोगे तो दस्त लग जाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दही खाना पड़ेगा।
इसलिए कलाकंद के साथ दही खाते हैं, जो कलाकंद ज्यादा खाते हैं ना दही कलाकंद खाते हैं, है ना। दिवाली पे आप लोग कलाकंद बनाएंगे? कलाकंद तो राजस्थान में बनाते हैं दिवाली पे ज्यादा, है ना। तो दूध की मिठाई खाने से अपच हो जाता है। वही दूध का बना हुआ दही दूध का ही उत्पाद है। एक दूध का उत्पाद खाने से अपच होता है, दूसरा दूध का उत्पाद खाने से पचता है, अपच ठीक हो जाता है। दोनों ही दूध के उत्पाद है। मावे की मिठाई दूध का उत्पाद है और दही भी दूध का उत्पाद है, सही है ना। तो ऐसे ही सब भगवान का है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, उससे उसका इफेक्ट बदल जा रहा है। जब हम इस संसार में सब चीजों को भगवान से अलग देखेंगे और खुद का भोग करना चाहेंगे तो अपच हो जाएगा, है ना। और उसका परिणाम है जन्म मरण का चक्कर, जिसमें हम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, है ना। हम अलग ही देखते हैं, अलग ही देखते आए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको भगवान की शक्ति के रूप में भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, जो पदार्थ है उससे दूर में भागने की बजाय, तो वो अब आध्यात्मिक प्रभाव आ जाएगा, उसका भौतिक प्रभाव नहीं होगा, और वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा, है ना। वो माया नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे भोजन, मार्केट में जो भोजन मिल रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो माया है, हमारे लिए संकट का कारण है। लेकिन अगर वही मिठाई आप घर में बना के भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद है, तो फिर वो तो आपका शुद्धिकरण करेगा ना, उससे कोई खतरा नहीं है ना। दिवाली में मिठाई बनाए तो भगवान के लिए बनाए और फिर भगवान को भोग लगाए। और आप में से जो समझदार लोग हों, जो घर में मुखिया हों, घर में जिनका चलता हो, उनको घर वालों को समझा सकते हैं कि वो जो है लक्ष्मी जी की पूजा भगवान नारायण के साथ करें, गणेश जी के साथ नहीं, है ना। ये अपराध है, समझ में आ रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ होनी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान देने की बात है। तो क्या सेवा गाड़ी लेके जाना था, आज क्या है? संडे प्रोग्राम के लिए माता जी को लाओगे? क्या नहीं आता तुमको? दाल बाटी बनाओगे? बताओ, आज दाल बाटी चूरमा बनाने वाले हैं, चूरमा बनाओगे? वाह, हाँ, तो ले आओ, पूछो, कौन जा सकता है उनसे, मेरे पास आ गए। हाँ, और कोई नहीं है? उन्होंने बोला आप जा सकते हो, तो वो तो राजी है। ये बोलो, कालीन मोहनरू रमापति प्रभु कोई तो जाए। अच्छा, दाल बाटी चूरमा पे अभी हरिबोल आया केवलानंद प्रभु का। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम दाल बाटी चूरमा आपके लिए, हमारे लिए बना रहे हैं, हम राधा गोविंद जी के लिए बना रहे हैं। आप लोग गलत मत समझो, है ना। पहले राधा गोविंद जी खाएंगे, हमने बोला बना रहे हैं, है ना। दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं, लेकिन वो राधा गोविंद जी के लिए बनेंगे, है ना। तो यही चीज है कि भक्ति में हमको, अगर हम ये समझ जाएं कि सब चीजों को भगवान संबंधित देखना शुरू कर दें,
तो फिर हम कहीं भी रह के भगवान का भजन करने के समर्थ हो जाते हैं। लेकिन भगवान का माया के प्रभाव में हम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हम देख ही नहीं पाते। हम हर वस्तु को अपने उपभोग के लिए देखते हैं कि मैं एंजॉय करूँ। ये एंजॉइंग जो टेंडेंसी है ना, ये बहुत प्रबल है। ये डाउन पड़ेगी तब जाके देख पाएंगे, जबकि ये आर्टिफिशियल है। हम लोग एंजॉयर नहीं है, हम लोग भोग्य, भोक्ता नहीं है। भोक्ता भगवान है, हम भगवान की सेवा के लिए हैं। जैसे सब वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान सम्मत है, भगवान सेवा के लिए, ऐसे हम भी, जीव भी भगवान का अंश है और वो भगवान की सेवा के लिए है। वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, स्वतंत्र भोक्ता नहीं है। जीव जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। वो ये नहीं कर रहा है, यही उसके सारे कष्टों का कारण है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास, और दास का काम है मालिक की सेवा करना, मालिक को प्रसन्न करना। तो हम कृष्ण के दास हैं और हमको कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारा कार्य है ना। अब इसको नहीं कर रहे तो दुखी रहेंगे ना। जैसे कोई नौकर है मान लो, और वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, तो सुखी रह सकता है क्या? नौकर है, आके जो है सो गया मालिक के कमरे में, मालिक उसको क्या करेगा? सोने दो बेटे को, अच्छी बात है, थक गया होगा, सो लेने दो, है ना। ऐसा करेगा? क्या करेगा? उसको लात मारेगा, है मालिक के बेड पे सोया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। ये संसार भगवान का, यहाँ की सब वस्तुएं भगवान की, हम भी भगवान के नौकर, और हम क्या कर रहे हैं? भगवान की संपत्ति को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो कर रहे हैं। यहाँ तो नेटवर्क खत्म हो गया, मुझे जाना पड़ेगा मंदिर। तो समझ में आया आपको फर्क मटेरियल और स्पिरिचुअल में? कि हमारी सोच से है अंतर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस प्रभु जी। थोड़ा कट के आ रहा है। हरे कृष्णा। मंदिर में तागे लगे हाथ लोग जप कर रहे हैं, मैं क्लास यहाँ बैठ के दो। चलो परिक्रमा मार्ग में बैठ जाते हैं, धूप में बैठे, चल धूप में बैठते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज आ रही है? हरि बोल। हाँ यस प्रभु जी। आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर लिया था? मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था, तो मैं इधर आ गया। हमारे वाईफाई है इधर, लेकिन आप लोग दर्शन तो दो। आप लोग क्यों बंद कर लिए? हरे कृष्णा, दर्शन दो भाई। वीडियो ऑफ कर ली सर। हाँ मैं भी वीडियो ऑफ कर लूं? ऑन है प्रभु जी वीडियो। मुझे नहीं दिख रहे। चलो तो मैटेरियल और स्पिरिचुअल, उसको समझना चाहिए कि क्या मैटेरियल और क्या स्पिरिचुअल है।
एकदम बेसिक बात है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, सब स्पिरिचुअल है। जब भगवान सम्मिलित होकर देखते हैं तो वो भौतिक प्रभाव उसका नहीं होगा। माया का प्रभाव तभी तक है जब उसको भगवान से अलग देखते हैं चीजों को। जैसे ही भगवान से जुड़ा हुआ देखेंगे तो माया का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के से जुड़े हुए देखना, कृष्ण से, कृष्ण की चेतना में देखना, है ना। तो ये सीखना है। और इसको, माया के कई लेयर है, हृदय में अंधकार भरा हुआ है, लेकिन हृदय शुद्ध करने के लिए ये हरिनाम दिया चैतन्य महाप्रभु ने। उससे हृदय में जितना भी ये विचार है जो हमको भटकाते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं, वो साफ हो जाएंगे, दूषित विचार। फिर हम ये भावना में स्थित हो जाएंगे, कृष्ण भावना में, है ना। बुद्धि से भी कर सके तो करना चाहिए, लेकिन बुद्धि से कर नहीं पाते। तो ध्यानपूर्वक नाम जप करना चाहिए। ध्यानपूर्वक नाम जप करेंगे तो फिर कर पाएंगे, है ना। तो जो नाम जप बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ में नॉलेज, भगवान ने जो गीता में नॉलेज दिया है इसको ठीक से समझें और इसको अप्लाई करें, है ना। ये नॉलेज केवल ऐसा नहीं है केवल बात करने के लिए है, नहीं, ये जो है प्रैक्टिस के लिए है। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो प्रैक्टिस यही करना है कि कृष्ण को याद रखें, और कृष्ण ने जैसे बताया वैसे देखें। भगवान बोलते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, है ना। और जो कई सारे बोले, जो कि जो है रस का, जो पानी का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो मैं हूं। किसी वस्तु में स्वाद है वो भगवान की कृपा से ही है। भगवान याद आने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग खाना बनाते हैं, आप लोग भी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनती है। जो कुक होता है वो जानता है कौन सी चीज डालने से कैसा टेस्ट बनेगा, है ना। छेने की मिठाई बनानी है तो अलग टेस्ट बनेगी, है ना। मावे की अलग तरह की बनेगी, और मसालेदार बनाना है वो अलग तरह का। तो कुक जानता है, माताएं लोग जानती हैं, माताएं लोग बनाती हैं घरों में, तो जानती हैं कि कैसा डालने से क्या टेस्ट बनेगा, है ना। तो कैसा बनाना है उसके अनुसार ही बनाते हैं। जैसे सब्जियों को अलग अलग तरह से बनाते हैं, पनीर कोई कितनी तरह से बनाते हैं, शाही पनीर, मटर पनीर, और कई तरह से बोलते हैं ना, पनीर का ही अलग पनीर। तो अलग अलग सब्जी को, एक ही सब्जी को कई तरह से बनाते हैं, कई तरह टेस्ट बन जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट डालते हैं तरह तरह से, तो उससे जो है वो टेस्ट बनते हैं। तो कुक डालता है, वो बनाता है, वो पकाता है। तो हम देखते हैं प्रकृति में अलग अलग स्वाद के फल हमको प्राप्त होते हैं, है ना। कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई नमकीन, है ना। कई तरह के जो है स्वाद के फल हमको प्रकृति में मिलते हैं, और सबका अलग अलग स्वाद, यूनिक स्वाद होता है। तो वो जब स्वाद हम लेते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए कोई उसको डाला है ना। और कौन है वो डालने वाला? वो भगवान है, वो व्यवस्था करने वाला भगवान है। तो ऐसे हम प्रकृति में डे टू डे लाइफ में हम लोग भगवान को देखना सीखें। हमको देखना चाहिए, जो सूरज की रोशनी में जाए तो हमको समझना चाहिए भगवान ने लगाया है सूरज, इतना बड़ा सूरज भगवान ने लगाया है ना। कोई अपने आप बन सकता है इतना महान चीज? बेवकूफी, छोटा सा बल्ब अपने आप नहीं जलता लग के यार, उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लगा हुआ है, तब जाके बल्ब जल रहा है घर में, है ना। इतना बड़ा, इतने लोग लगे हुए हैं तब जाके घर में बल्ब जल रहा है। और इतना बड़ा जो है स्रोत है ऊर्जा का, वो अपने आप कैसे आ गया?
है ना, कोई भी कॉमन सेंस की बात है ये, बिल्कुल, है ना। तो भगवान ने विवेक दिया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और उन्होंने ये सब किया है, क्योंकि कृष्ण गीता में दावा कर रहे हैं, और दावा ही नहीं कर रहे, उन्होंने दिखाया विराट रूप के अंदर। तो कृष्ण से हटके चीजों को देखना बंद करें, और हर वस्तु, भगवान बोलते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। जो भी करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो, है ना। तो तपस्या हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए और कुछ उद्देश्य नहीं। हमको दान देना तो भगवान की सेवा में देना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो कार्य को, फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए, और हर चीज को, हर कार्य को भी देखना चाहिए भगवान ने मुझे इस काम में लगाया, मैं इसको ठीक से करूं, है ना। तो इस तरह से हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, जहां रह रहे वहीं पे समझने का प्रयास कीजिए। वस्तुओं में दोष नहीं है, दोष हमारे दृष्टिकोण में है कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, है ना। हम अगर जो है परिवार को, पत्नी को और बच्चों को अपने भोग का साधन देखते हैं तो ये मूर्खता है, इसका दंड मिलेगा आपको, है ना, और आप दुखी होंगे। लेकिन वही आप परिवार, बच्चे और जो और सदस्य हैं, पत्नी हैं, इन सबको भगवान की सेवा का साधन देखते हैं और भगवान सेवा में लगाते हैं, तो फिर बच सकते हैं आप माया के प्रभाव से, है ना। तो हम संसार में कोई भी काम करते हों, लेकिन उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करें, भगवान की सेवा के रूप में हर कार्य किया जाए, इस तरह का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिकल ना। तो ये जो भौतिक और आध्यात्मिक का जो ये है, ये समझना चाहिए। लेकिन जितनी देर हम भौतिक चेतना में रहेंगे उतना ही भौतिक प्रभाव होगा, और जितना आध्यात्मिक चेतना में, केवल हमारी स्थिति है हम माला करते हुए आध्यात्मिक चेतना में नहीं रहते, जब करते समय भगवान को याद नहीं करते, उल्टा और संसार याद करते रहते हैं, है ना। तो हमको ध्यान पूर्वक जप करने की आवश्यकता है, और शास्त्र जो पढ़ते हैं उस ज्ञान को अप्लाई करने की आवश्यकता है। अप्लाई करेंगे तो फिर है ना उसका लाभ भी प्राप्त होगा। ज्ञान है, वो ज्ञान का लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई नहीं करते हैं तो ज्ञान का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये चेतना बनाए रखने के लिए नियमित ग्रंथ अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रंथों में ज्ञान है और इस ज्ञान से तुरंत स्मृति आती है। हमको विस्मृति हमारा स्वभाव है, हम लोग भूलते रहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट चीजों को भूलते रहते हैं। इसीलिए सत्संग और ग्रंथ अध्ययन ये बहुत जरूरी है कृष्ण भावनामृत बने रहने के लिए। और दूसरा, नाम जप तो मुख्य आधार है ही है। नाम जप से ही हमारा चेतना शुद्ध होगा, तब हम मुख्य रूप जो है, जो यथा स्थिति है वैसा देख पाएंगे, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जो चीज भगवान सेवा में नहीं लग सकती वो भगवान, फिर वो उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नशा और ये वर्जित है, तो ऐसी चीजें भगवान सेवा में नहीं लग सकती, वो हमारे लिए भी नहीं है। लेकिन जो चीजें भगवान सेवा में लग सकती है उनको भगवान सेवा में लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण करें, भोग के भाव से नहीं, अपने जीवन यापन के लिए। हम तो नौकर हैं, हमको क्या चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की, यही हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। और इस चेतना में संसार में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात को ईशोपनिषद में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ऐसे ईशावास्य भावनाओं में अगर रहे तो कोई व्यक्ति कितने भी समय तक जीवित रह सकता है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। तो ये समझना चाहिए, है ना। तो ये भावना को विकास करना चाहिए, ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है और उन्हीं की सेवा के लिए है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। आप लोगों को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जैसे कि आपने बताया भी, जैसे गीता में बताते हैं प्रकृति जो है शाश्वत है, लेकिन प्रभु जी ये भी प्रकृति की जो चीजें हम लोग डे बाई डे देख रहे हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं कि वो नाशवान नहीं है,
लेकिन डे बाई डे प्रकृति का देखा जाए मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्षय तो हो रहा है ना प्रभु जी? नहीं, प्रकृति का ऊर्जा के रूप में रहती है, E=mc², विज्ञान से भी समझे ना। तो मास एनर्जी में ट्रांसफर होता है, एनर्जी नष्ट नहीं होती है, प्रकृति एनर्जी है ना। अव्यक्त और व्यक्त होती रहती है, प्रलय के टाइम पे जो है क्या हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। जब प्रलय होता है तो अव्यक्त हो जाती है ना। और जब वापस सृष्टि होती है तो व्यक्त होती है। ठीक है। जी जी ब्रो। तो एनर्जी रूप में रहती है, और मास जो है वो किसी न किसी फॉर्म में रहता है। अगर क्षय होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, प्रकृति में मिल जाता है, लेकिन वो रहता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है। जी जी। और कोई? और कोई बताएं कुछ? किसी कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलिए। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि अनित्यम असुखम, मतलब अनित्य मीन्स तो टेम्परेरी हुआ ना प्रभु जी? हाँ, टेम्पररी है, लेकिन प्रकृति टेम्पररी नहीं है, ये संसार टेम्पररी है, क्योंकि परिवर्तनशील है ना। हरे कृष्ण। यस 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 प्रभु। प्रकृति जो है वो टेम्पररी इस सेंस में कि परिवर्तनशील है ना। यस यस प्रभु। वस्तुएं बदल रही हैं, लेकिन वो एनर्जी रूप में रहेंगी, वो रहती है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है। यस यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी कल मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था कृष्णा बुक में से, तो प्रभु जी जरासंध वाला टॉपिक था प्रभु जी, तो पूछ सकता हूँ उसमें क्वेश्चन? जरासंध वाला क्या था? वो जरासंध वाला था, भगवान ने जरासंध को मारा था ना। भीम ने मारा था। हाँ, उसको मतलब भगवान ने आइडिया दिया था, तो प्रभु जी उसको मारने की जरूरत क्या थी? क्या? उसने मतलब कौन सा पाप किया था? जो कोई राजसूय यज्ञ करने वाले थे, तो वो उनके पास गए थे, तो उन्होंने उसकी सारी डिमांड फुलफिल कर दी, तो फिर भी मारने की जरूरत क्यों पड़ी प्रभु जी उसको? कहाँ जरासंध ने कौन सी डिमांड फुलफिल कर दी? नहीं, वो पहले तो वो प्रभु जी वो मतलब कि भगवान और अर्जुन वो दोनों उसमें साधु वाले वेश में गए थे, तो उन्होंने जो मांगा वो उन्होंने पूरा कर दिया कि तुम ये मांग रहे हो तो मैं पूरा कर दूंगा। क्या क्या मांगा था, क्या पूरा कर दिया? ऐसे तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर पढ़ रहा था, मुझे डाउट लगा था थोड़ा सा, मैं पूछूंगा इन। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था जी। वो असुर था, और कृष्ण को वो सोचता था कृष्ण को मैंने मार दिया है। अच्छा। युद्ध में युद्ध हुआ था तो कई बार हराया था भगवान ने जरासंध को। कंस का ससुर था ना जरासंध। हाँ प्रभु जी, हाँ पहले वाले टॉपिक में था। तो जरासंध को कई बार हराया था, और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि भगवान भाग गए थे, द्वारिका बसा लिए थे, तो भाग गए थे, तो भाग के एक पर्वत पे चढ़ गए, और जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी, और उसने सोचा कृष्ण बलराम मर गए, और वो निश्चिंत हो गया। उसके बहुत बाद में ये जब ये करने वाले थे यज्ञ, तब कृष्ण जो है ब्राह्मण के वेश में गए थे, और भीम और अर्जुन भी साथ में थे। तो अगर वो कृष्ण अपनी आइडेंटिटी बता देते तो ऐसे ही वो कुछ देने वाला नहीं था। राष्ट्रीय यज्ञ के लिए कंडीशन थी कि राजा को या तो हारना चाहिए, हराना है, उसे टैक्स लेना है, धन चाहिए होता था।
राष्ट्रीय यज्ञ के लिए धन चाहिए, इसलिए राजाओं के पास जाते थे। और राजा या तो स्वेच्छा से दे दे टैक्स के रूप में, अधीनता स्वीकार कर ले, और नहीं तो वो फिर है ना युद्ध करे और युद्ध में उसको हराया जाए और फिर उससे टैक्स लिया जाए। क्योंकि क्षत्रिय दान नहीं लेते, क्षत्रिय भीख नहीं मांगते, है ना। क्षत्रिय जो होते हैं वो शौर्य से लेते हैं, बल से लेते हैं, पराक्रम से लेते हैं। तो ये गए थे ब्राह्मण का वेश बना के, क्योंकि वो बड़ा दानी था। हाँ और जानते थे कि जरासंध जो है वो असुर है, वो किसी भी हालत में देगा नहीं, अधीनता तो स्वीकार करेगा नहीं, और अगर उसे युद्ध करेंगे तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा। तो इसलिए भगवान ने ये उपाय निकाला कि उससे ना द्वंद्व युद्ध किया जाए, मल्ल युद्ध, है ना, ताकि सेना नहीं मरे। तो इसीलिए ब्राह्मण के वेश में गए और उससे भिक्षा वो दान करता था, तो इनसे पूछा मांगो, क्या मांगते हो। तो इन्होंने युद्ध करने का मांगा कि हम चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध करें। तब उसने ध्यान से देखा जरासंध ने, तो बोला कि अरे तुम लोग, कृष्ण पहचान गया फिर, कृष्ण तुम अभी जिंदा हो बोले, लेकिन तुम पहले कायर हो, तुम भाग गए मेरे को पीठ दिखा के, इसलिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। फिर अर्जुन को बोले अर्जुन छोटा है, इससे क्या, मेरी बराबरी का भीम है, मैं भीम से लड़ूंगा। अब भीम से युद्ध हुआ, अब युद्ध में कोई नहीं जीत रहा था, तो युद्ध में मार के जीत सकते हैं ना, युद्ध तो यही है। तो युद्ध हुआ, उसमें मारा भीम ने और भीम जीता। उसको भगवान ने उसको इशारा किया, समझाया कि ऐसे मार सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हाँ प्रभु जी, उसमें प्रभु जी मतलब कि बहुत सारे जो राजा थे उनको बंदी बना रखा था, और ऐसा कोई महल टाइप बना रखा था उनके ऊपर, मतलब कि बहुत ऐसा भी पढ़ा था मैंने। हाँ, वो सब मुक्त करवा दिए भगवान ने उसको मारने के बाद। जी ठीक है ना। जी प्रभु जी। और कोई? तो ये एक इससे अलग क्वेश्चन था कि जो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम है, ये चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी को बताया था कि शिष्टाष्टकम जो प्रेयर्स हैं। मुझे पता नहीं, शिक्षाष्टकम तो बाद में रचना की है, रामानंद राय वाला तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है ना। चैतन्य महाप्रभु ने 8 ही श्लोक लिखे हैं, और कब लिखे ये मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये रामानंद राय से जो चर्चा हुई थी उसका भाग नहीं है, वो अलग है। और कोई? टॉपिक तो समझ में आया ना आपको? तो माया और मटेरियल और स्पिरिचुअल में जो डिफरेंस करती है वो माया ही क्रिएट करती है ना। नहीं तो सब कुछ स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और सब कुछ भगवान सेवा में लगाने का सोचना चाहिए। जो भी चीज है वो भगवान सेवा के लिए है, उसको सेवा में अर्पित किया जाए और खुद भी भगवान की सेवा करें, है ना। तो ये अभ्यास किया जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं वो वाला कि एक होता है योगी, मतलब एक होता है त्यागी, एक होता है भक्त, और एक होता है भोगी। तो भोगी जो होता है वो तो चीज को देखते ही भोगने को प्रयास करता है, त्यागी देखता है मेरा नहीं है, दूर भागता है, और भक्त है वो क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। रूपा जी उदाहरण दिए स्टोरी सुना के, जैसे सड़क पे नोट पड़ा है 500 का, अब अगर भोगी को मिल गया तो उठा के जेब में रख लेगा, उसको उपभोग करेगा। अगर त्यागी को मिला तो उसको देख के मुंह फेर लेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, छोड़ के चला जाएगा रोड पे पड़ा हुआ। लेकिन भक्त को मिलेगा तो भक्त क्या करेगा, उसको नोट को उठाएगा और भगवान की हुंडी में डालेगा जाके। ये अंतर है।
ठीक है ना। तो हम भक्त हैं, तो हमको हर वस्तु को जो भगवान सेवा में लग सकती है उसको भगवान सेवा में उपयोग करना चाहिए, और भगवान सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं, और ना किसी और के भोग के लिए, है ना। भगवान सेवा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न और कोई पूछ रहा कुछ? हाँ ये प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे गीता में ना 15th चैप्टर का जो तीसरा verse था, उसमें बताया था आपकी भगवान आवाज काटना चाहिए। कोई कोई और डाउट था कि और बताएंगे ये क्या बोल आवाज रहे हैं? नहीं इनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। आवाज इनकी नहीं। कट कट के आ रही है। कोई और बताएंगे ये जो बोल रहे हैं वो बात, किसी ने सुनी हो तो? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा जी। अभी आ रही है प्रभु आवाज? हाँ आ रही है। प्रभु जी, जैसे कि 15 अध्याय का जो तीसरा और चौथा श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि हमें ज्ञान की तलवार से जो अपने आसक्तियों को काट देना चाहिए, और जो शाखाएं हैं, है ना, शाखाओं को बताते हैं, जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, उन शाखाओं को काटना चाहिए। तो प्रभु जी, उसमें हमारे डाउट था कि जड़ से ही खत्म नहीं कर देना चाहिए क्या उस वृक्ष को? तो क्या उसमें क्या बात कही गई है कि हमें जड़ से खत्म करना चाहिए या फिर उन शाखाओं को काटना चाहिए? अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। पेड़ तो है ही नहीं वो, तो हाँ। ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से अज्ञान से उठे सारे उसको काट, संशयों को काटा जाए, है ना। तो पेड़ की तुलना की है तो वो तो कल्पना है ना, सत्य में नहीं है। क्योंकि संसार भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान से अलग दिख रहा है ना। इस संसार यस। में जो मोह है, इस संसार में जो आसक्ति है, इस संसार को सत्य मान के बैठे हैं, वो बात को ज्ञान से समझना है और छोड़ना है कि ये सत्य नहीं है ना। सत्य तो भगवान के चरण है ना। तो ज्ञान से उस चीज को समझ के अब भगवान की शरण लेनी चाहिए, ये बोला जा रहा है ना। ओके। यस यस। क्योंकि नॉलेज नॉलेज यही है कि कृष्ण जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। तो जब ये समझ जाए हम कृष्ण के दास हैं, ये ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। और यही ज्ञान है कि जीव की स्थिति क्या है, संबंध ज्ञान है ना। जीव की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, और भगवान की स्थिति क्या है, भौतिक जगत क्या है ना। ये सब चीज को ठीक ठीक समझ के और फिर हमको समझ लेना चाहिए कि हम गलत जगह पे कल्पना में जी रहे हैं, सपने की तरह, ये सत्य नहीं है। इसलिए हमको भगवान से इसकी शरण लेनी चाहिए, और जो कुछ है वो सब भगवान का है, उसको भगवान सेवा में उपयोग करें, अपनी आसक्ति छोड़ दें, है ना। सब चीज, सबको छोड़ के भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान के दास बन जाए। जैसे हम लोग भी यहाँ मंदिर में रह रहे हैं, तो थोड़ी ना संसार से बाहर है ये, लेकिन एक दृष्टिकोण से संसार से बाहर है वास्तव में, है ना। लेकिन इसी संसार का ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा के लिए चीजों को उपयोग कर रहे हैं, है ना। जैसे ये मोबाइल ही उदाहरण तौर पे, मैं मोबाइल उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान सेवा के लिए उपयोग कर रहा हूँ अभी। तो यही बात है, लोग अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यही अंतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।